हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। वर्नर का सिद्धांत क्या होता है और इसकी अवधारणाओं को समझाइए। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देख सकते हो आज विद एग्जाम्पल सहित एकदम मस्त तरीके से, एकदम आसान, इससे ज़्यादा आसान आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एकदम आसान तरीके से देखेंगे उपसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत और इसकी अवधारणाओं को लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। तो आपको एकदम मस्त तरीके से समझना है, तो बस यार वीडियो को आखिर तक देखना, गारंटी मेरी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। उपसंयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, उदाहरण सहित पूरा समझेंगे। ठीक है, तो बस आखिर तक देखते रहना। तो देखो, बात करें वर्नर का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं वर्नर थ्योरी। ये क्या होती है, क्या होता है वर्नर का सिद्धांत या वर्नर थ्योरी? तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इसका मतलब मेन पॉइंट समझ लो कि वर्नर का सिद्धांत क्या है और इसे किस साइंटिस्ट ने दिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एल्फ्रेड वर्नर, ये है वर्नर का पूरा नाम, एल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट हैं। एल्फ्रेड वर्नर नामक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो हमने लिखा उपसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। एल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में उपसंयोजन यौगिकों के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे क्या कहते हैं, वर्नर का सिद्धांत। आप बात करिए उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, तो आपको सिंपल बताएं, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर K4FeCN का होल 6, ये आपका क्या है, उपसंयोजन यौगिक है। जहां Fe क्या है, केंद्रीय धातु आयन, ये क्या है आपका केंद्रीय धातु आयन, Cn क्या है लिगेंड और K क्या है धनायन है। तो इस टाइप के यौगिक ही आपके कौन से यौगिक होते हैं, उपसंयोजन यौगिक, जिन्हें इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी ये बात होती है। तो आपसे कहा गया उपसंयोजन यौगिकों की गुणों की व्याख्या करने के लिए, ठीक है, इन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए सर अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। सिंपल, कुछ नहीं लिखना, अपनी भाषा में बना के लिख देना कि सन 1893 ईस्वी में सर अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, ये जो उपसंयोजन यौगिक है इसके संबंध में इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब इस सिद्धांत को दिया तो कुछ आपका इनके गुणों के बारे में बताया भी तो होगा, तो उन्हीं गुणों को आपको समझना और वही एग्जाम में लिख देना है। देखो कौन कौन से गुण हैं। तो वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित। अवधारणाएं का मतलब जो उन्होंने मुख्य बातें बताई, जो इस सिद्धांत से उनको पोस्टुलेट मिले, ठीक है, या अवधारणाएं मिली, उनको इन्होंने बताया, वही चीज हमने लिखा है। देखो, पहला है कि उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। वर्नर ने, जो सर अल्फ्रेड वर्नर हमारे, इन्होंने पहली बात क्या बताई कि ये जो उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, 2 प्रकार की वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। पहली नंबर है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी नंबर है द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, पहली नंबर है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी नंबर है द्वितीयक संयोजकता। 2 प्रकार की संयोजकताएं आपके उपसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक प्रदर्शित करते हैं, ये बात वर्नर ने बताई। ठीक है, अभी पूरा उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, देख सकते हो कि उपसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने, देखो क्या बताया, अभी पूरा उदाहरण से एक एक पॉइंट को समझा देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताया उन्होंने कि प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है तथा इसे बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, अभी पढ़ लो, एक एक एग्जाम्पल समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। आपसे सबसे पहले कहा गया प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है। आयनीय का मतलब समझते हो, जिसमें आयन होता है, जिसमें आयन होता है। आयन का क्या मतलब, जिसमें पॉजिटिव आयन जैसे प्लस आयन होता है या निगेटिव आयन जैसे माइनस आयन होता है, तो वो क्या होता है, आयन। आयन मतलब समझ गए ना, प्लस आयन या माइनस, जिस पे प्लस चार्ज लगाओ या माइनस चार्ज लगाओ, वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती तथा इसे बिंदुवत रेखा मतलब इस टाइप से डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है तथा इसे बिंदुवत रेखा डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ये बात आपको बताई वर्नर ने। ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि द्वितीयक संयोजकता
अनायनी होती है। प्राथमिक संयोजकता पे तो बताया आयनी होती, मतलब उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन हो सकते हैं, लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, देखो प्राथमिक संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है अनायनी होती है तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किस टाइप की रेखा द्वारा? इस टाइप से सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह ऋण आयनों के द्वारा भी संतुष्ट होती है या ऋण आयनों, धन आयनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, ठीक है। दोनों में अंतर पता चल रहा होगा। प्राथमिक संयोजकता पे वर्णन ने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो क्या होती है आपकी? वो आपकी आयनी होती है, जिसमें आयन होते हैं। और इसे किस लाइन से प्रदर्शित करते हैं? डॉटेड लाइन अर्थात बिंदुवत रेखा से। और यह ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता है यह अनायनी होती है तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह ऋण आयनों, धन आयनों व उदासीन अणुओं से संतुष्ट होती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट बताया। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पे बना के अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है। चौथे पॉइंट पे कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है ये आपके संकुल यौगिकों की उपसहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। जो द्वितीयक संयोजकता होती है उपसहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये बातें आपका वर्नर ने बताई, अभी उदाहरण से पूरा समझेंगे। तो अब बात आती है, ये जो वर्नर ने सिद्धांत दिया ये किस पर दिया? उपसहसंयोजन यौगिक पे। जैसे आपका एक एग्जाम्पल हमने लिया CONH3 का होल 6Cl3। देखो यहाँ पे आपको लिखे दे रहे हैं CONH3 का होल 6 और बाहर लगा है Cl3। ये आपका हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये Cl3 है, ठीक है। ये क्या लिख दिया हमने? Cl3 लिख दिया। ये हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया CONH3 का होल 6Cl3। अगर बात करें CO क्या है? CO का मतलब कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है? एक प्रकार का धातु है, डी ब्लॉक का तत्व है, अर्थात ये क्या हुआ? केंद्रीय धातु परमाणु। NH3 क्या है? NH3 है लिगेंड। और ये Cl क्या है? ये है ऋण आयन जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक प्रकार का संकुल यौगिक है CONH3 का होल 6Cl3। CONH3 का होल 6Cl3। अब आपको इस पे वर्नर का सिद्धांत समझाना है, ठीक है। एग्जामिनर को समझाना होगा उदाहरण से, तभी नंबर देगा 5 नंबर, ठीक है। तो वर्नर ने क्या क्या बातें बताई? वर्नर ने पहली बात ये बताई कि जो आपका उपसहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक होता है दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है उसे बिंदुवत रेखा अर्थात डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो और क्या बताया गया? देखो बिंदुवत रेखा से प्रदर्शित करते हैं और ये आयनीय होती है तथा ऋण आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो एक चीज देखो NH3 यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। CONH3 का होल 6Cl3 में ये जो NH3 है क्या इस पे कोई चार्ज है? क्या इस पे कोई आयन है? आप बताओ खुद से। NH3 जो होता है इस पे कोई आवेश नहीं होता, इस पे शून्य आवेश होता है। और अगर बात करें Cl की, इस क्लोरीन की, तो इस पे तो आपको पता है -1 होता है। Cl पे क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। क्लोरीन इस टाइप से होता है, -1 आयन होता है इस पे, ठीक है। क्लोरीन पे -1 आयन होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव चार्ज वाला। तो आपका ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा? आप खुद बताओ। देखो ये जो NH3 है ये 0 आपकी है, मतलब इस पे कौन सा आवेश है? 0, कोई आवेश नहीं है। और Cl पे कौन सा आवेश है? माइनस। ध्यान से समझो, NH3 पे कोई आवेश नहीं होता, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो आपसे प्राथमिक संयोजकता पे हमने बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती आयनीय होती है। पहली बात तो ये बताई कि प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है। तो इस फार्मूले जो CONH3 का होल 6Cl3 है, इसमें बताओ आयनीय कौन है? Cl है या NH3? Cl आयनीय है क्योंकि इस पे -1 है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो क्लोरीन जो है -1 रखता है, तो ये कौन सा? आयनीय। और ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा? बताओ जल्दी। ये प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि कहा गया प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती। तो ये आपका Cl क्या है? आयनीय है, -1 चार्ज है, तो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। और इसे किस रेखा द्वारा प्रदर्शित करोगे आप? इसे बिंदुवत रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसे बिंदुवत रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा, इसे डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो एक बार फिर से आपको बना के दिखा दे पूरा, ठीक है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या लिखा? CONH3 का होल 6Cl3। आप देखो ये जो कोबाल्ट है ये क्या है बताओ? ये है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे इस केंद्रीय धातु परमाणु CO को पहले लिख लो, ठीक है। इस CO को लिख लिया। अब इसके साथ कौन जुड़ा है? 6NH3। तो कहीं पे इस टाइप से 6NH3 पहले जोड़ लो। अभी कोई बॉन्ड ना लगाओ। 2NH3, यहाँ पे 3NH3, चौथा NH3, यहाँ पे 5वां NH3, यहाँ पे 6वां NH3। देख लो ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं किया। और यहाँ पे इस टाइप से इसे कोष्टक में बंद कर दो।
आपसे हमने कहा ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु इसे इस टाइप से रखो, NH3 लिगेंड, इसे 6 NH3 तो हमने 6 NH3 रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या रखना है, क्लोरीन, तो मान लो एक क्लोरीन यहाँ रख दिया, दूसरा क्लोरीन हम यहाँ रख दें, तीसरा क्लोरीन यहाँ रख दें, कोई दिक्कत, बताओ 6 NH3 रखने थे 6 NH3 रख दिया, 3 क्लोरीन रखने थे 3 क्लोरीन रख दिया। अब वर्नर जो है हमारे अल्फ्रेड वर्नर नामक साइंटिस्ट जो हैं ये कहते हैं कि केंद्रीय धातु पर ये जो आपका संकुल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक है ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। अब जो प्राथमिक संयोजकता होती है ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है और ये क्या होती है, आयनीय होती है और ये बिंदुवत रेखा द्वारा प्रदर्शित करती है। देख लो, पढ़ लो, यहाँ पे यही बात बता रहे हैं, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। आप बताओ ये Cl पे कौन सा चार्ज है, Cl पे कौन सा आवेश, -1, अभी बताया ना, जब Cl पे -1 है तो ये कौन सी संयोजकता प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक, और प्राथमिक संयोजकता को बिंदुवत लाइन अर्थात डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो Cl आपका निगेटिव आपको पता चल गया, जिस पे आयन होगा वो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा। Cl पे आयन है -1 तो प्राथमिक संयोजकता प्रदर्शित करेगा और इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल इसे डॉटेड लाइन से इस टाइप से जोड़ दो, जहां जहां Cl इसे डॉटेड लाइन से जोड़ दो। और ये Cl कौन सी संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को अर्थात प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है। अब तो यार समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। और फिर कहा गया द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती जिसमें आयन नहीं होता, जैसे NH3 पे कोई भी आवेश या कोई भी आयन नहीं होता तो ये द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगी तथा इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसे किस रेखा द्वारा, सीधी रेखा द्वारा, इस टाइप से। इन सब NH3 को इस टाइप से सीधी रेखा द्वारा आपको क्या करना है, जोड़ देना है इस टाइप से, बस जुड़ गया आपका, ठीक है। यही है इसका स्ट्रक्चर, यही है इसका स्ट्रक्चर। सिंपल NH3 क्या है, ये आपका उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या होगा, आप द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करेगा और द्वितीयक संयोजकता को सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। बस ये एग्जाम्पल दे दो, कोई भी आपका 5 नंबर नहीं काट सकता, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आप क्या करो, एक बार फिर से पूरा आपको वर्नर का सिद्धांत समझाते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा था उपसहसंयोजन यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की अवधारणाएं लिखिए। आपने पहले हेडिंग डाली वर्नर का सिद्धांत, लिखा उपसहसंयोजन यौगिकों के गुणों की व्याख्या करने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। अब वर्नर ने कुछ अवधारणाएं दी या कुछ बातें बताई। पहली बात बताई कि वर्नर सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहली बात बताई कि उपसहसंयोजन यौगिक जो आपके संकुल यौगिक है इस टाइप के, इन यौगिकों के धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। धातु आयन समझते हो, केंद्रीय धातु आयन, ये केंद्रीय धातु परमाणु CO जैसे कोबाल्ट था, तो ये जो केंद्रीय धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, पहली प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, ठीक है। पहली प्राथमिक संयोजकता जिसे इंग्लिश पे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और दूसरा द्वितीयक संयोजकता जिसे सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। फिर बताया गया प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती, जैसे इस एग्जाम्पल पे CONH3 Cl3 पे आपका Cl आयनीय है अर्थात इस पे -1 चार्ज है, तो ये कौन सा संयोजकता प्रदर्शित करेगा, प्राथमिक, और इसे बिंदुवत रेखा द्वारा जोड़ा जाएगा, तो हमने इसे बिंदुवत रेखा से जोड़ दिया। और यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती, तो सिंपल Cl पे वैसे भी -1 है तो ये ऋणायन ही तो है, तो इसी से संतुष्ट हो गया। फिर कहा गया द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है, जो द्वितीयक संयोजकता होती है अनायनीय, जैसे NH3 पे कोई आवेश नहीं, ठीक है, और इसे सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हमने प्रदर्शित कर दिया। फिर कहा गया यह ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है, ये एक प्रकार का उदासीन अणु ही है, ठीक है। चौथा पॉइंट पे क्या लिखोगे, चौथे पॉइंट पे अपने हिसाब से बना के लिख लेना। क्या लिखना है, सिंपल लिख देना कि द्वितीयक संयोजकता जो है उपसहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है तथा प्राथमिक संयोजकता जो है ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है, ठीक है। किसके, केंद्रीय धातु आयन के, इस केंद्रीय धातु आयन के द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है और प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो बस इतना लिखना था, इतना लिख दे तो 5 नंबर पूरे पक्के, ठीक है। तो ये था आपका वर्नर का सिद्धांत। तो आशा करते ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।